मॉर्निंग टाइम में ज़्यादा हम देते हैं और डे टाइम में देते हैं। अब देखो डाययूरेटिक्स हमारे एक्शन कैसे करते हैं। अगर ये मैं एक बना लूँ सिंगल टेब्यूल हमारा नेफ्रॉन का, ठीक है, सिंगल टेब्यूल बना लूँ, तो अब आपको पता है डाययूरेटिक्स कभी भी अकेले पानी को नहीं निकालेंगे, वो अपने साथ साथ सॉल्वेंट के साथ साथ सल्यूट को भी बाहर निकालते हैं। अब देखो इस टेब्यूल के अंदर क्या है, सोडियम है, वाटर है, क्लोराइड है, ठीक है, क्या क्या है, सोडियम है, वाटर है, क्लोराइड है। तो अब ये डाययूरेटिक्स आके एक्ट करेंगे, क्या एक्ट करेंगे, उनको तो निकालना है, किसको, पानी को बाहर निकालना है। अब ये डाययूरेटिक्स कैसे एक्ट करेंगे, ये पानी के साथ साथ सोडियम क्लोराइड को भी बाहर निकालेंगे, इसको भी एक्सक्रीट करवाएंगे। कभी भी डाययूरेटिक्स सिंगल वाटर को बाहर नहीं निकालते हैं, ये हमेशा सल्यूट के साथ में सॉल्वेंट को निकालते हैं, क्योंकि सल्यूट और सॉल्वेंट तो मिक्सचर है ना, सॉल्वेंट के अंदर ही सल्यूट है। अब जैसे लो पानी के अंदर ही तो सोडियम भी मिला हुआ है। अब ये क्या करेंगे, पानी के साथ साथ सोडियम को भी बाहर निकालेंगे, पोटेशियम को भी बाहर निकालेंगे, कैल्शियम को भी बाहर निकालेंगे। इस तरह से क्या करते हैं, ये एक्शन करते हैं। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं आपसे, अब आप सबने पढ़ा है क्या, ठीक है, नेफ्रॉन पढ़ा है आपने, ठीक है, नेफ्रॉन आप सबने पढ़ा है। अब ये क्या आ गया हमारा, हाँ ऐसा नहीं होगा, पर चलो मान लो ना, थोड़ा सा पता ना आप बच्चों को कि मेरी डायग्राम कितनी अच्छी है, या कोशिश मत करना ऐसी बनाने की, नहीं बना पाओगे, ठीक है। ये हमारा बोमेंस कैप्सूल आ गया, ये हमारा क्या आ गया यहाँ पे, पीसीटी, ठीक है, ये क्या आ गया हमारा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या आ गया हमारा, असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये क्या हमारा आ गया, डीसीटी, और ये आ गया हमारे कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स या फिर कलेक्टिंग डक्ट आ गई हमारी। अब हमें पता है कि यहाँ पे ये एक्शन कैसे होता है पूरा, अब कैसे होता है पता है हमें, डाययूरेटिक्स कैसे एक्ट करते हैं, बताओ फिर कैसे करते हैं एक्ट, कौन बताएगा मंशु को छोड़कर, चलो मुझे बताओ पीसीटी पे कौन से डाययूरेटिक्स एक्ट करते हैं। अब पीसीटी से मैं बात करूं आपको, यहाँ पे एक एंजाइम होता है, ठीक है, सीए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या होता है, एक एंजाइम होता है हमारे पास यहाँ पे। यो क्या करता है, यो यहाँ से क्या करवाता है, रीएब्जॉर्प्शन करवाता है, किसकी, सोडियम की, वाटर की, बाइकार्बोनेट की, और साथ ही साथ में पोटेशियम की। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम का फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी में, क्या करवाना, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाना, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना, बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन करवाना, और पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन करना। इस कंसेप्ट को अगर अच्छे से समझ लिया ना, पूरे डाययूरेटिक्स आपको अच्छे से समझ में आ गए, बस इधर पूरा फोकस जो कि इस चीज को समझ लो। अब ये क्या है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, ये इसका फंक्शन है, मैं आपको क्या बता रहा हूं, इसका फंक्शन क्या है कि सोडियम को रीएब्जॉर्ब करवाना, वाटर को रीएब्जॉर्ब करवाना, बाइकार्बोनेट को, पोटेशियम को क्या करवाना, रीएब्जॉर्ब करवाना, मींस कि यहां से वापस अंदर बॉडी में भेजना। अब डाययूरेटिक्स में हमें क्या करना होता है, हमें बाहर निकालना होता है। अब हम क्या दे सकते हैं, यहाँ पे अगर हमने किसी डाययूरेटिक को एक्शन करवाना है तो हम इसका इनहिबिटर देंगे, तो हम क्या दे देंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। हमने क्या किया, कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मुंह क्या कर दिया, बंद कर दिया। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज का हमने मुंह बंद कर दिया, तो अब मुझे तो क्या वाटर की रीएब्जॉर्प्शन होगी, क्या बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन होगी, क्या पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी, क्या सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी, नहीं होगी। अब मुझे तो बट कार्बोनिक एनहाइड्रेज का ना एक छोटा सा गलत चीज है कि ये ज्यादातर इफेक्ट नहीं करता, ये पानी को ज्यादा बाहर नहीं निकालता है। ये क्या करता है,
पानी को इतना ज्यादा बाहर नहीं निकालता है। ये इसलिए हम इसको लेस पोटेंट डाययूरेटिक्स बोलते हैं, हम ये इतना पोटेंट नहीं होता है। बट क्वेश्चन तो आता है। अब क्वेश्चन क्या आता है, अब मुझे बताओ इसका यूज कहाँ कहाँ कर सकते हैं, और ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया। इसका एक फंक्शन क्या होता है, एक्सक्रीट आउट करना, किसको, अमोनिया को बाहर निकालना। इसका नॉर्मल फंक्शन एक बार फिर से देखते हैं हम, क्या पढ़ा हमने, नॉर्मल फंक्शन इसका क्या है, सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाना, वाटर की रीएब्जॉर्प्शन करवाना, बाइकार्बोनेट की रीएब्जॉर्प्शन करवाना और पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन करवाना, और अमोनिया को क्या करना, बाहर भेजना। अब आप खुद बताओ मुझे कि ये फंक्शन कहाँ कहाँ करेंगे, इसको हम किस किस कंडीशन में दे सकते हैं, लिवर फेलियर में। अरे भैया हम इनहिबिटर की बात कर रहे हैं, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर, CAI, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर की बात कर रहे हैं। किस किस कंडीशन में दे सकते हैं हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर को। अब देखो ध्यान से सुनो, ये क्या कर रहा है, बाइकार्बोनेट को क्या कर रहा है, नॉर्मल फंक्शन क्या था, रीएब्जॉर्ब करवाना, और इसका मुंह बंद हो गया, बाइकार्बोनेट रीएब्जॉर्ब नहीं होगा, मतलब कि हम इसको एल्कलोसिस की कंडीशन में दे सकते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक हो चाहे वो रेस्पिरेटरी हो। आया समझ में, टफ है क्या कुछ, इजी है ना, हाँ बिल्कुल। इसको हम किस कंडीशन में दे सकते हैं, एल्कलोसिस की कंडीशन में हम दे सकते हैं, चाहे वो मेटाबॉलिक एल्कलोसिस हो चाहे वो रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस हो। और इसको यूज करते हैं हम अगर इन केस इंक्रीज हुआ हो हमारा क्या, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर अगर इंक्रीज हुआ हो तो उसको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, किसका, कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर का यूज कर सकते हैं। हमने पढ़ लिया कैल्कुलोसिस की कंडीशन में दे सकते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर यूज हुआ इंक्रीज हुआ उसमें दे सकते हैं। और मोस्ट 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 5 स्टार क्वेश्चन क्या है आपका, इसको यूज करते हैं हम एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। किस में यूज करते हैं, एक्यूट माउंटेन सिकनेस में। आफ्टर सिलेक्शन 3 अक्टूबर को आपने मेंस का पेपर दिया, मेंस का पेपर आपका बहुत जबरदस्त गया, आपने बोला अब हम अपने दिमाग की टेंशन पूरी क्या करते हैं, फ्री करते हैं, अब हम निकलेंगे घूमने के लिए। और घूमने के लिए आपने जगह तय की, क्या, लद्दाख जाएंगे हम। और लद्दाख निकलते टाइम आपको किसी ने, मेरे जैसा एक भला इंसान मिल गया, उन्होंने बोला वहां पे माउंटेन सिकनेस होती है, तो कृपया करके अपनी पॉकेट के अंदर 2 दिन पहले आप क्या खा लेना, असीटाजोलामाइड खा लेना। उससे क्या होगा, माउंटेन सिकनेस नहीं होगी, जो हाइपोक्सिया हो जाता है वो नहीं होगा। तो आपने बोला कि ठीक है सर हम खा लेंगे। फिर मुझे गुस्सा आया, आप अकेले अकेले जा रहे थे, आपने मुझे तो बोला ही नहीं चलने को, आएगा ना। हाँ इसलिए जब भी लाना फिर 4 टेबलेट्स लाना, 2 अपने लिए 2 मेरे लिए भी साथ में। मुझे बोलना सर आप भी चलो, आपको भी माउंटेन सिकनेस हो सकती है। तो कहाँ पे जाना फिर, लद्दाख। हाँ तो मोहित सर के लिए भी लेके आना, वो भी बोल रहे हैं असीटाजोलामाइड लेके आना उनके लिए भी, ठीक है। और उसके बाद और इसका अगर मैं आप बात करूं आपसे, यहां से ही हम देखना इसके क्या निकाल लेंगे, यहां से इसके हम क्या निकाल देते हैं, साइड इफेक्ट्स निकाल लेते हैं। अब मुझे बताओ इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे। बिल्कुल, अगर हम इसको एल्कलोसिस में यूज कर रहे हैं और अगर इसका ज्यादा यूज करेंगे तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट को ये बाहर निकालता रहेगा, इनहिबिटर है ना, ज्यादा से ज्यादा बाइकार्बोनेट क्या होगा, बाहर जाएगा, बाइकार्बोनेट बाहर जाएगा, अंदर क्या इंक्रीज हो जाएगा, एसिड। तो क्या होगा, एसिडोसिस कॉज करेगा। क्या हम कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर को लीवर फेलियर की कंडीशन में दे सकते हैं, अगर किसी को लीवर फेलियर है, उतने पहाड़ों पे जाना हो, क्या हम उसको दे सकते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर, ये मुझे बताओगे आप। मंशु आप चुप रहना,
क्या दे सकते हैं क्या हम, बताओ। अरे दिमाग लगाओ, पूरा होल सिनेरियो आपके सामने है, देखो इसको, पूरे सिनेरियो को देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। देंगे? नहीं देंगे? देंगे क्या मानसी? कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा या इंडिकेट होगा उसमें लीवर फेलियर की कंडीशन? अरे देखो ये क्या कर रहा था, कार्बोनिक एनहाइड्रेस का काम था एक्सक्रीशन ऑफ अमोनिया, हमने क्या कर दिया, हमने इनहिबिटर दे दिया, अब अमोनिया बाहर जा रहा है। नहीं, अमोनिया क्या होता है, हिपैटोटॉक्सिक होता है, तो हम लीवर फेलियर की कंडीशन में नहीं देंगे। क्या होगा ये, कॉन्ट्रा इंडिकेट इन लीवर फेलियर। लीवर फेलियर में क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेट होगा। और क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं इसके, अब देखो ये इसको भी बाहर निकाल रहा है, इसको भी निकाल रहा है, इसको भी निकाल रहा है, मतलब कि डिक्रीज हाइपोनेट्रीमिया, हाइपोकैलीमिया करवाएगा, ये हाइपोनेट्रीमिया हाइपोकैलीमिया करवाएगा। ये स्टोरी थी किसकी, हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर की। और कार्बोनिक एनहाइड्रेट इनहिबिटर कौन सी ड्रग होती है, असीटाजोलामाइड, याद रखिएगा इसको। कौन सी होती है, कौन सी होती है, हाँ असीटाजोलामाइड किसकी ड्रग ऑफ चॉइस होती है, अक्यूट माउंटेन सिकनेस की ड्रग ऑफ चॉइस होती है। आईओपी इंक्रीज हो जाए उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर में यूज कर सकते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारा क्या, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। क्या आया, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। अब डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे कौन से डाययूरेटिक्स वर्क करते हैं, मुझे बता दो जल्दी से। कौन बताएगा, जल्दी जल्दी से बता दो। लैसिक्स, बहुत बढ़िया। रीनल हो गया आपका, हाँ मुझे पता हो गया। तो कौन से डाययूरेटिक्स वर्क करते हैं डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, श्वेता? लैसिक्स करता है, बहुत बढ़िया। अक्षिता, लैसिक्स करता है, बहुत बढ़िया। मानसी, जानवी, लैसिक्स। यहां पे कोई भी डाययूरेटिक वर्क नहीं करता है, लैसिक्स वर्क करता है असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे कौन से करते हैं, लूप डाययूरेटिक्स। यहाँ पे हमारा कोई भी डाययूरेटिक वर्क नहीं करता है। हमारे, हमने एक चीज बोला, हमारे डाययूरेटिक्स कहाँ पे वर्क करेंगे, अरे भैया यहाँ से सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी, जहाँ से पोटेशियम की रीएब्जॉर्प्शन होगी, यहाँ से सिंपल भाषा में बोलूं तो हमारे किसी इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन होगी। यहाँ पे किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की रीएब्जॉर्प्शन नहीं होती है। यहाँ पे कौन, फिर कौन वर्क करेगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में, बताओ जल्दी जल्दी से। एडीएच कहाँ पे वर्क करता है, एडीएच वर्क करता है डीसीटी पे। प्राइमरी अगर पूछा जाए तो पहला ऑप्शन है हमारा एडीएच डीसीटी पे वर्क करता है, और अगर सेकेंडरी पूछा जाए तो एडीएच वर्क करता है हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे, पर इतना वर्क नहीं होता जितना उसका डीसीटी में वर्क होता है। इसको पुराने नोट में थोड़ा सा वो ठीक कर लेना, ठीक है। तो एडीएच हमारा कहाँ पे वर्क करता है, डीसीटी पे वर्क करता है मोस्टली। अगर सेकेंडरी देखा जाए तो फिर हमारा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में क्या करता है, वर्क करता है। अब चलो डिसेंडिंग पे कोई इलेक्ट्रोलाइट हमारा रीअब्जॉर्ब नहीं होता, तो इस पे, इसलिए यहाँ से तो बाहर निकालने का पानी कोई सोर्स ही नहीं बनता, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट नहीं कोई भी। तो अब सोर्स कहाँ पे आ गया हमारा, आ गया नीचे आगे असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। असेंडिंग लूप ऑफ हेनले पे कौन से डाययूरेटिक्स वर्क करते हैं, लूप डाययूरेटिक्स वर्क करते हैं। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 स्टार क्वेश्चन है ये, लूप डाययूरेटिक्स से हर बार क्वेश्चन आता है, और लूप डाययूरेटिक्स में से भी किससे क्वेश्चन आता है हर बार, फ्यूसामाइड से क्वेश्चन आता है, इंजेक्शन लैसिक्स से क्वेश्चन आपका आता है।
अब लूप डायल्यूटिक्स यहाँ पे वर्क करते हैं, यहाँ पे होता है हमारा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल। क्या होता है यहाँ पे हमारा सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड चैनल्स हमारे यहाँ पे क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब लूप डायल्यूटिक्स यहाँ पे क्या वर्क करते हैं, यहाँ से क्या करवाते हैं, वो आपका पोटेशियम सोडियम के साथ में मिला के पानी को बाहर निकालते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि सबसे इफेक्टिव डायल्यूटिक्स कौन से हैं, लूप डायल्यूटिक्स होते हैं। अगर मैं पूछूं सबसे ज्यादा वाटर लॉस कौन से करवाते हैं, लूप डायल्यूटिक्स करवाते हैं। लूप डायल्यूटिक्स को हम किस किस कंडीशन में यूज करते हैं, हम इसको पल्मोनरी एडिमा में यूज करते हैं, हम इसको हार्ट फेलियर में यूज करते हैं, हम इसको AKI में यूज करते हैं। और इसके साइड इफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं, हाइपोटेंशन, ऑर्थोस्टेटिक हाइपोटेंशन, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, ठीक है, हाइपोकैलीमिया, हाइपोनेट्रीमिया, और तो और ये करवाता है ओटोटॉक्सिसिटी। ओटोटॉक्सिसिटी कैसे करवाएगा, अगर इन केस हमें डॉक्टर ने बोला कि जाओ पेशेंट को 10 mg लैसिक्स दे के आओ, और हम थे आलसी, हमने बोला जल्दी जल्दी से करें, लैसिक्स पकड़ा हमने, विद इन अ सेकंड लगा दिया, तो वो क्रेनियल नर्व को क्या करेगा, डैमेज करेगा, और क्या करेगा, ओटोटॉक्सिसिटी करवाएगा। हमेशा जब भी लैसिक्स देना है विद इन 1 मिनट देना है, सेकंड्स में नहीं खत्म कर देना उसको। 1 ml हम क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे तो वो ऑटोटॉक्सिसिटी करवाएगा। हमने क्या करना, स्लोली 1 मिनट में उसको लैसिक्स का इन्फ्यूजन देना है। और क्या करवाता है, ये करवाता है यूरिया को इंक्रीज। यूरिया, ये कैसे हो गया यूरिया इंक्रीज, बताओ। आते हैं और यूरिया इंक्रीज होगा तो क्या यूरिसीमिया होने की कंडीशन होगी, और गाउट की कंडीशन में हम लूप डायल्यूटिक्स को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। देन उसके बाद आ गया हमारा DCT। DCT में कौन से वर्क करते हैं, चुप रहा, कौन बताएगा मुझे, कौन बताएगा, मैं पूछूंगा जिसे वो ही बताएगा। हाँ चलो बता दो मुझे, नेहा, DCT में कौन से डायल्यूटिक्स वर्क करते हैं, तानिया। यूरिया वाला, हाँ सोनिया, यूरिया वाला क्या है कि जब हमारे रीनल डायल्यूटिक्स यहाँ पे लूप डायल्यूटिक्स थे, यहाँ से क्या करें, सब कुछ बाहर निकाल रहे हैं। आपको पता है लूप डायल्यूटिक्स क्या करते हैं, डिक्रीज कर देते हैं क्या, पोटेशियम को डिक्रीज कर देते हैं क्या, सोडियम को डिक्रीज कर देते हैं क्या, कैल्शियम को डिक्रीज कर देते हैं क्या, क्लोराइड को। तो हमारा रीनल कंपनसेशन में क्या होता है, कंपनसेशन में क्या करता है, उसको यूरिया को रीएब्जॉर्ब करता है कि भाई मेरे पास भी तो कुछ होना चाहिए, इसलिए। ठीक है, अब बताओ DCT में कौन से वर्क करते हैं, रीनल रिवाइज नहीं किया क्या, थाइजाइड रिवाइज नहीं किया क्या रीनल, किया, फिर क्यों नहीं आ रहा। हाँ जानवी, कौन से करते हैं, निकिता, थाइजाइड आपने भी नहीं पढ़ा क्या रीनल, अक्षिता, पोटेशियम स्पेयरिंग, ये होता है कॉन्फिडेंस का लो होना। सानिया ने थाइजाइड बोला, मैंने बोला रीनल नहीं पढ़ा, पहले अक्षिता ने भी थाइजाइड बोला था, जानवी ने थाइजाइड बोला, मैंने बोला आपने भी नहीं पढ़ा क्या, मैंने फिर अक्षिता से पूछा और उसने चेंज ही कर दिया आंसर अपना। थाइजाइड डायरेक्टिक ही वर्क करते हैं यहाँ पे, मेरे बोलने से थोड़ी ना हो जाएगा चेंज। DCT में कौन से करते हैं, थाइजाइड डायरेक्टिक्स वर्क करते हैं।
कॉन्फिडेंट रहा करो अपने आंसर पे, चाहे गलत भी क्यों ना बोल रहे हो, कॉन्फिडेंट होके बोलो, गलत भी, आगे वाले को कंफ्यूजन में डाल दो, ठीक है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखा करो अपने अंदर, कॉन्फिडेंस कम होगा ना तो उधर पेपर में भी होगा कि अच्छा ए बी कौन सा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। फुल कॉन्फिडेंस होगा, पहली बार में आंसर आया लगा दिया, ठीक हुआ ठीक, गलत हुआ गलत देखा जाएगा। और ऐसा भी नहीं कि पहली बार में पहला ऑप्शन देख ही लगा दिया, नीचे वाले 3 देखे ही नहीं, इतना हाई कॉन्फिडेंस रख लिया, ठीक है। यहाँ पे करते हैं हमारे थायजाइड डाययूरेटिक्स वर्क। थायजाइड डाययूरेटिक्स क्या होते हैं हमारे, कैल्शियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। कौन से होते हैं, कैल्शियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन में हम थायजाइड डाययूरेटिक्स नहीं देते हैं। देन उसके बाद आ गया आपका कलेक्टिंग डक्ट। यहाँ पे क्या होता है आपका, इनैक्ट चैनल्स होते हैं। इनैक्ट चैनल्स कौन से हो गए, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं। और यहाँ पे हमारे कौन से डाययूरेटिक्स वर्क करते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। कहाँ पे वर्क करते हैं, इनैक्ट चैनल्स पे क्या करते हैं, पोटेशियम स्पेरिंग डाययूरेटिक्स। खिचड़ी बन गई, नोट कर लो इसको, तो यहाँ से ही करना है। पढ़ा रहा था तो क्यों नहीं किया उस टाइम पे जब लिख रहा था।